वेलकम स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है इस वीडियो में। हमने पीछे पढ़ी थी 5.1 और 5.2, जिसमें पढ़ा था हमने समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हमने पढ़ा था अनुपात ज्ञात करना, ए का मान, डी का मान, समांतर श्रेणी कैसे बनती है, सारों क्या होता है, ये पूरा हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 5.3 और 5.3 में है योगफल। योगफल को लिखा जाता है एस एन के द्वारा। अब ये एस एन क्या है? एस का अर्थ होता है सम, और सम का अर्थ क्या होता है? योग, और एन यानी पदों की संख्या। जैसे लिख दिया S2, यानी ये इसका अर्थ क्या हो गया कि दो पदों का योग, ये प्रतीक हो गया, दो पदों का योग। S15 लिख दिया, इसका अर्थ हो गया कितने पदों का योग? 15 पदों का योग। योगफल के लिए भी वही मान आएंगे, ए का मान, डी का मान, एन, ए एन, और पांचवा क्या आ जाएगा? एस एन। चार तो वही चलेंगे जो हमने पीछे पढ़ा था। पांचवा मान क्या प्रयोग होगा? एस एन का। अब एस एन का सूत्र क्या होता है? एन बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये याद रखना है आपको, ये एन का सूत्र होता है। n क्या होता है, a क्या होता है, d क्या होता है, ये तो जो पहले पढ़े थे वही है हमने। एक है एन का, दूसरा सूत्र ये भी है n बटा 2 a प्लस में l। अब ये l कहां से आया? l होता है अंतिम पद, यानी लास्ट पद अगर आपको दिया हुआ है तो इस सूत्र का प्रयोग करना है, क्योंकि ये 2a है। 2a को क्या लिख सकते हैं हम? a प्लस a, और a प्लस a लिखते ये सूत्र देखो, ये बन गया a प्लस n माइनस 1 डी, जो किसका सूत्र होता है? ए एन का, और ए एन को किसके द्वारा लिखा जाता है? एल के द्वारा। तो ये ए का तो ए रह गया, प्लस में ये पूरा मान किसका बन गया? एल का। तो ये हो गया ए प्लस में एल। इस सूत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब इस सूत्र से ये दो प्रश्न है, ये हम हल करेंगे। देखो ये प्रश्न कैसे होंगे। पहला, एक समांतर श्रेणी दी हुई है 3, 11, 19 और प्लस में कितना है? 803। सबसे पहले क्या क्या मान दिया हुआ है लिख लो। प्रथम पद a का मान कितना है? 3। सारों अंतर, बीच का अंतर, d का मान कितना है? 8। फिर पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी किसका मान? n का मान। n का मान कितना है? हमें पता ही नहीं, हमें तो ज्ञात करना है कि का योगफल। अब ये पद है, इसमें योगफल ज्ञात करना है, परंतु n का मान तो है नहीं। फिर एक होता है अंतिम पद a n का मान, जो हमें कितना दे रखा है? 803 दे रखा है। और एक होता है योगफल यानी एस एन, जिसका मान भी हमें ज्ञात है। एन का मान ज्ञात नहीं करना है, परंतु दिया हुआ नहीं है। अब एस एन का मान ज्ञात करने के लिए किसका मान चाहिए? एन। हमें पता तो होना चाहिए पदों की संख्या कितनी है, और एन का मान ज्ञात करने के लिए हमें किसका मान दे रखा है? ए एन का, क्योंकि ए एन का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 डी, जो हमने 5.2 में पढ़ा था। ए एन का मान था, a का मान था, d का मान था, हमने किसका मान ज्ञात किया था? n का, वही शर्त है। तो ए एन का मान कितना है? 803। a का मान कितना है? 3। n का मान ज्ञात करना है, और d का मान कितना है? 8। सरल कर लो। 803 बराबर 3 प्लस 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8n माइनस में 8। 8 का n से गुणा करेंगे 8n, और 8 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा। 803 बराबर 3 में से 8 घटाएंगे, कितने बचेंगे? माइनस के 5। माइनस का 5 इधर किस में आएगा? प्लस में, और बराबर में 8n। 803 और 5 कितने हो जाएंगे? 808 बराबर में 8n। n की गुणा में 8 है, इधर भाग में आएगा, और 8 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 101, यानी n का मान कितना आ गया? 101 आ गया। अब हमें n का मान नहीं पता था, पूछा गया था, हमें तो पूछा गया था योगफल, यानी किसका मान? एस एन।
और एस एन का सूत्र क्या होता है, एन बटा 2 ए प्लस एल। अब ए प्लस एल क्यों लगाया मैंने, क्योंकि हमें अंतिम पद दिया हुआ है लास्ट पद। एस एन का मान कितना है 101, यानी हमें कितने पदों का योगफल निकालना है 101। तो 101 बटा में 2, ए का मान कितना है 3 प्लस एल का मान अंतिम पद कितना है 803। तो ये कितना हो जाएगा 101 बटा 2 गुणा 803 और 3 कितने हो जाएंगे 806। 806 तो 2 से काटेंगे तो कितने बचेंगे 403। तो ये बचेगा 101 गुणा में 403। इनका गुणा करोगे जो मान आएगा वही क्या आ जाएगा, इसका योगफल आ जाएगा, जितना भी है। सरल करके देख लेना। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा अपना प्रश्न है कि समांतर श्रेणी दी हुई है 63, 60, 57 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल कितना हो 693 हो। तो सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है देखो, प्रथम पद ए का मान दे रखा है कितना है 63, सार्वंतर यानी डी का मान कितना है माइनस का 3 है। पदों की संख्या n का मान हमें ज्ञात करना है। ये तो पूछा गया है कि कितने पद लिए जाएं, इन पदों की संख्या और योगफल यानी किसका मान एस एन का मान हमें कितना दे रखा है 693। वो 5.2 में किए थे ना जो 4 मान, एस एन की जगह वहां क्या था ए एन था, वही काम है। एस एन का सूत्र लगा दो, एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब की बार ये सूत्र क्यों लगाया कि अंतिम पद ए एन का मान हमारे पास नहीं है, इसलिए एस एन का मान कितना है 693, एन का मान ज्ञात करना है, ए का मान कितना है 63, फिर एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान कितना है माइनस में 3। सरल कर लो इसको, 693 बराबर एन बटा 2, 63 का 2 से गुणा करेंगे तो 126, माइनस 3 का प्लस के एन से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 है, माइनस 3 का माइनस 1 से करेंगे प्लस का 3, बटा में 2 इधर गुणा में आ जाएगा तो इसका गुणा करेंगे इधर तो ये आ जाएगा 6 8 यानी 1386 बराबर एन 126 और 3 कितने हो जाएंगे 129 और माइनस का 3 एन का अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 129 एन और माइनस में 3 एन स्क्वायर प्लस का 1386 इधर चला जाएगा किसमें माइनस में, तो ये हो जाएगा 129 एन माइनस में 3 एन स्क्वायर और माइनस के ही 1386 बराबर कितना बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। क्रम से लिख लो, ये एन चर की घात के क्रम से, तो पहले माइनस का 3 एन स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस का 129 एन आ जाएगा, फिर माइनस का 1386 और बराबर कितना बचेगा 0 बचेगा। अब पहला मान माइनस का, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए प्लस का बनाने के लिए पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर दो तो 3 एन स्क्वायर माइनस में 129 एन प्लस के 1386 और बराबर कितना बचेगा 0 बचेगा। पूरी समीकरण में 3 का भाग जा रहा है, यहाँ क्या बचेगा एन स्क्वायर, इसमें 3 का भाग देंगे तो 43 एन, इसमें 3 का भाग देंगे पहले जाएगा 4 बार फिर जाएगा 6 बार और फिर 2 बार यानी 462। अब ये देखो एक द्विघात समीकरण बन गई जो अपनी 8वीं क्लास में थी ना, 8वीं क्लास में उस तरीके से 9वीं 10वीं प्रश्नावली में। अब ये द्विघात समीकरण है, सरल करने के लिए क्या करेंगे कि जो भी बीच वाला मान है 43 उसके टुकड़े करेंगे, टुकड़ा ऐसा कि जोड़ और घटाओ करें तो 43 ही आए और गुणा करने पर क्या है 462 और वो मान होंगे एन स्क्वायर माइनस एक तो होगा 22 एन और एक होगा 21 यानी 22 और 21 जोड़ करेंगे तो 43, ये माइनस का है तो दोनों संख्या किसकी लेनी पड़ेंगी माइनस की, ताकि दोनों का गुणा करने पर मान किसका आ जाए प्लस का आ जाए और बराबर में कितना है 0 है। समझ में आई बात कैसे किया, ये बन गई एक द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण को सरल करने का तरीका यह है
कि जो भी मध्य पद है उसके करने हैं टुकड़े, और टुकड़े ऐसे करने हैं कि जोड़ और घटाव करें तो वो संख्या है, और गुणा करने पर आगे वाला जो मान आए अचर पद जो भी है। अब इसमें कॉमन ले लो, पहले में से क्या कॉमन आएगा n, तो क्या बचेगा n माइनस 22 बचेगा। यहां से क्या कॉमन आएगा माइनस का 21, तो क्या बचेगा n माइनस 22, n माइनस 22 फिर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा n माइनस 21, बराबर में क्या चल रहा है 0 चल रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, या तो n माइनस 22 का मान 0 है और या n माइनस 21 का मान 0 है। अगर इसको 0 के बराबर लेंगे तो n का मान कितना जाएगा 22, क्योंकि माइनस का 22 इधर प्लस में चला जाएगा, और अगर इसको 0 के बराबर लेंगे तो n का मान कितना जाएगा 21, दो मान आ गए n, यानी ये इसका अर्थ हो गया कि 21 पदों का योगफल भी ये है और 22 पदों का योगफल भी ये है। क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी शुरू हुई है 63 से, ये कम होती होती जाएगी तो इसमें एक पद क्या जाएगा 0। अब 0 को साथ में जोड़ने पर वो पद तो बढ़ गया, एक पद की तो संख्या बढ़ गई हो, परंतु उसके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए मतलब अगर 0 नहीं लेंगे तो 21 पद होंगे, योग तो यही होगा, और अगर 0 को साथ में गिनेंगे तो कितने पद होंगे 22 पद होंगे, तो योगफल ये होगा। तो इनके दो मान होंगे 21 और 22। ध्यान रखना इनका मान कभी बटा में नहीं आएगा और इनका मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा। धन्यवाद।